क्या होगा? भारत के प्रमुख इतिहास, ठीक, ठीक है। कल किसके बारे में पढ़ा रहे थे बेटा? कल भर, ठीक। ठीक है। कल हंस ने कलर की रचना का नाम बता बेटा। ठीक है। कलहन की रचना थी राज तरंगिणी, ठीक बेटा। इसका शाब्दिक अर्थ क्या बताया था? हाँ बता बता। राजा के बारे में, इसके बारे में लिखा है। इसका शाब्दिक अर्थ कुछ बताया थे? राज तरंगिणी मतलब क्या होता है? राजाओं की नदी, ठीक है। उनको कल थी नहीं, अब आना रोज आओगी, सही में रोज आओगे पढ़ने और पढ़ाने दोनों में अच्छा लगेगा बेटा, ठीक। नवंबर में पेपर होंगे तुम लोगों के, पढ़ाई चालू कर दो, ठीक है। जिस किसी मटेरियल से पढ़ना हो, बुक से, सीरीज से, जैसे भी अपनी पढ़ाई चालू करें। रोज आओगे, क्लास पढ़ाएंगे, ठीक है। राज तरंगिणी, ठीक है, ये कलहन ने लिखी थी। और इस रचना से कश्मीर के जो राजाओं ने राज किया है कश्मीर पर, उनके बारे में जानकारी दी है। एक राजा नहीं थे, कई राजाओं ने राज किया, एक विशेष प्रकार की वंशावली रही, उन्हें इन्होंने उसके बारे में पूरा विस्तृत विस्तार में बताया अपनी इस रचना में, ठीक है बेटा। आगे कश्मीर का इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। आखिरी लाइन लिखो बेटा, आखिरी लाइन मतलब क्या लिखी थी कल तुमने? ऐसे ही कवि जिनका नाम ये अनोखा समन्वय प्रस्तुत किया था। यहाँ तक राजधानी में काव्य एवं इतिहास का अनोखा समन्वय प्रस्तुत किया। लाइन चेंज करो बेटा, लाइन चेंज करके लिखें। आपको तय हो जहाँ से लिखवा रहे वहाँ से लिख देना, ठीक है। तो हिस्ट्री की सब हो जो टेबल थोड़ी ऐसे किसका उसको भी जगह देता है बेटा। एक काम करो, पीछे से टेबल उठा के यार अपनी आ गया हो जाओगी। लिखे ए के बॉर्डर, ए के
महोदय के अनुसार इतिहासकार थे एक प्रकार ये एक वर्ड है, इन्होंने कुछ बताया था, मिल पा बेटा। एक वर्ड है महोदय के अनुसार कल्हण ने अपने इतिहास की पुष्टि कल्हण ने अपने इतिहास की पुष्टि तत्कालीन समय के लेखों जिसमें राजकीय शासन पत्र कौमा दान पत्र कौमा पुराभिलेख जो लेख लिखवाए जाते थे पत्रों वगैरह पर, ठीक है, पुराभिलेख कौमा मुद्राएं आदि शामिल थी। मतलब इन्होंने जो अपना राजतरंगिणी लिखी है कल्हण ने, तो कहाँ से इतिहास की जानकारी प्राप्त की? जो शासन के पत्र थे, ठीक है, लेटर इशू नहीं होते थे, घोषणा पत्र, आदेश पत्र, दान पत्र, ठीक है, कुछ जो अभिलेख लिखे गए, ठीक, और जो मुद्राएं अंकित करवाई गई, ठीक है ना, उससे इन्होंने अपने इतिहास की पुष्टि की। मुद्राएं आदि शामिल थी, आदि से की। कल्हण ने कश्मीर के इतिहास पर लिखे गए पूर्वकालीन अनेक ग्रंथों का आलोचनात्मक अध्ययन किया। इनमें से कुछ ग्रंथ अग्रलिखित हैं, अग्रलिखित माने निम्नलिखित है या निम्न प्रकार से हैं, जैसे नीलमन, नील होता और मन होता, नीलमन पुराण, कौमा सुव्रत की रचनाएं, एवं क्षेमेंद्र की
क्षेमेंद्र की नृपावली 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 नृप 20 राजा होता है, मतलब राजाओं की सूची नृपावली आदि प्रमुख है। लाइन चेंज करके हेड डाला, इतिहास लेखन प्रविधि, इतिहास लेखन प्रविधि। मतलब कल्हड़ ने जो इतिहास लेखन की जो जिस विधि का प्रयोग किया, ठीक है ना, वो ये उसके बारे में लिखना है। एक इतिहासकार के रूप में, एक इतिहासकार के रूप में कल्हड़ एवं उनकी कृति, कल्हड़ एवं उनकी कृति, कृति जानते है ना, रचना, रास तरंगणी कृति राज तरंगणी में, कृति राज तरंगणी में इतिहास लेखन की, राज तरंगणी में इतिहास लेखन की राज तरंगणी में इतिहास लेखन की एक उच्च कोटि की प्रविधि का प्रयोग किया है। सीधी सी बात है, इन्होंने जो राज तरंगणी लिखी है बेटा, इसमें जिस इतिहास लेखन की जिस विधि का प्रयोग किया है इन्होंने, वो एक अव्वल दर्जे की उच्च कोटि की विधि का प्रयोग किया है। ठीक ठीक है ना। और कई इतिहासकार इस चीज को नकारते हैं। देखो, जब कभी इतिहास लिखे जाते हैं तो दो प्रकार के पक्ष बनते हैं, एक आपके पक्ष में होंगे, एक बेटा आलोचनात्मक होंगे, वो आपकी आलोचना करेंगे कि इसमें ये गलती है, ऐसा यूज नहीं किया हो, वो यूज नहीं किया, ठीक है ना। अपन वो लोग उसको परिपक्व नहीं मानते, ठीक है। वैसे इनके साथ भी हुआ। लिखे थे लाइन चेंज करके, कुछ इतिहासकारों ने एवं विद्वानों ने, कुछ इतिहासकारों एवं विद्वानों का यह मत रहा है कि, कुछ इतिहासकारों एवं विद्वानों का यह मत रहा है कि, मत भी तो अपने विचार, उनके विचार ऐसे रहे
कि कवि कलहण एक प्राचीन भारतीय इतिहासकार नहीं थे। प्राचीन भारतीय इतिहासकार नहीं थे एवं उनमें इतिहास बोध, मतलब इतिहास के बारे में जानकारी, इतिहास बोध जानते हो ना? बोध, इतिहास बोध एवं इतिहास